नंदिनी जैसे ही जादुई चप्पल पहनती है वैसे ही बहुत ही सुंदर साड़ी पहने वो तैयार हो जाती है। नंदिनी की वेशभूषा बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें नंदिनी बिल्कुल एक मॉडल की तरह तैयार हुई दिखाई देती है। नंदिनी अपने आप को देखती है, उसके फटे पुराने कपड़े और बाल सुंदर साड़ी और खूबसूरत बालों में बदल जाते हैं। तब जानकी की आत्मा उससे कहती है, नंदिनी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम हिम्मत से इस प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नंदिनी दुखी मन से अपनी माँ को विदा करती है। वो अपने चेहरे को साड़ी के पल्ले से ढक लेती है। वो जैसे ही छुपती छुपाती घर के बाहर पहुँचती है, एक चमचमाती गाड़ी उसके सामने आ जाती है। गाड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और नंदिनी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नंदिनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी सीधी शो वाले स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है। नंदिनी थोड़ी घबराई हुई सी गाड़ी से बाहर निकलती है। वो स्टेज के पीछे वाली जगह पर पहुंचती है। थोड़ी देर में ही शो शुरू होने वाला होता है। नंदिनी देखती है पूर्वी भी वहीं आसपास खड़ी है। नंदिनी घूंघट से चेहरे को ढकी रहती है। तभी शो शुरू होने की आवाज आती है कि सारी लड़कियां लाइन में रेडी हो जाएं। नंदिनी भी लाइन में लग जाती है। धीरे धीरे सभी लड़कियां एक एक करके स्टेज पर जाने लगती हैं। शो शुरू हो जाता है। पूर्वी भी अपनी ड्रेस को दिखाती हुई स्टेज पर आती है। सभी मॉडल नंदिनी को देख रही होती हैं कि ये घूंघट में कौन है। तभी नंदिनी का नंबर आ जाता है। नंदिनी स्टेज पर जाती है। नंदिनी जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। घूंघट में सजी हुई मॉडल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं बैठा किशोरी लाल जी का बेटा पंकज भी नंदिनी को देखता रहता है। माला की नजरें लगातार नंदिनी पर टिकी हुई थी कि आखिर ये कौन है। नंदिनी वहाँ बैठे सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। तभी वहाँ की घड़ी में 12 बजने का संकेत होता है। नंदिनी घबरा जाती है और स्टेज के पीछे आने लगती है। पंकज जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। पंकज को पीछे आता देख नंदिनी घबरा जाती है। जादुई चप्पल का जादू खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो गाड़ी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी एक ऑटो रिक्शा को रोकती है और जल्दी से उसमें बैठने लगती है। तभी उसकी एक चप्पल वहाँ गिर जाती है। नंदिनी चप्पल वहीं छोड़ ऑटो रिक्शा में चली जाती है। नंदिनी फिर से अपने उसी रूप में आ जाती है। पंकज वहाँ आता है और देखता है कि नंदिनी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर नंदिनी के पैर से छूटी चप्पल पर पड़ती है। वो उस चप्पल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नंदिनी जैसे तैसे घर पहुँचती है। माला भी पूर्वी के साथ घर पहुँच जाती है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉडल कौन थी जिसने साड़ी में घूंघट निकाल रखा था। अरे होगी कोई राह चलती सस्ती मॉडल। ये सब छोड़ो माँ, बस तुम देखना, ये खिताब तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि पंकज की नजरें सिर्फ मुझे ही देख रही थी। नंदिनी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। अगले दिन पंकज अपने ऑफिस में आता है और मैनेजर को बुलाता है। सुधीर, मुझे वही मॉडल चाहिए अपने कवर पेज के लिए जिसने कल रात साड़ी के साथ घूंघट कर रखा था। उस मॉडल का लिबास बहुत ही सुंदर था। मुझे सभी मॉडल की लिस्ट चाहिए। ये जितने भी मॉडल कल स्टेज शो में भाग लेने आई थी, एक एक करके उन सभी के घर का पता निकालो। ये चप्पल उन्हीं में से एक मॉडल की है। हमें पता करना है कि जिस मॉडल के पैर में ये चप्पल पूरी आ जाएगी वही कल रात साड़ी में थी। पंकज मैनेजर को सभी मॉडल्स के घर भेजता है। मैनेजर एक एक करके सभी मॉडल्स के घर जाता है और उन्हें उस चप्पल को पहनने को कहता है, पर चप्पल किसी भी मॉडल के पैर में पूरी नहीं आती। मैनेजर वापस लौट आता है और पंकज को सारी बात बताता है। पंकज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन थी जो कल साड़ी में घूंघट किए शो में भाग लेने आई थी। पंकज ऑफिस से घर आ जाता है। रात को सोते वक्त पंकज के सपने में नंदिनी की माँ जानकी की आत्मा आती है। उठो पंकज, तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो तुम्हें पूर्वी के घर पर ही मिलेगी। तुम कल एक बार फिर से पूर्वी के घर जाओ। वहाँ जाकर चप्पल उस लड़की को पहनाना। उस लड़की के पैर में ये चप्पल आ जाएगी। अचानक से पंकज का सपना टूट जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो सपने के बारे में सोचता रहता है और ऑफिस जाकर मैनेजर से कहता है कि पूर्वी जिसने शो में भाग लिया था उसके घर वो खुद जाना चाहता है। पंकज पूर्वी के घर पहुंचता है, पर उसे वहां माला और पूर्वी के सिवा कोई दूसरी लड़की नजर नहीं आती है। वो माला से कहता है, क्या आपके घर से किसी और लड़की ने भी शो में भाग लिया था? नहीं नहीं पंकज जी, शो में सिर्फ पूर्वी ने ही भाग लिया था। हमारे घर में और ऐसा कोई है ही नहीं जो मॉडल हो और पूर्वी की तरह सुंदर हो। ये कौन है जो सामने झाड़ू लगा रही है? पंकज जी, ये हमारे घर में काम करती है। सुनो, जरा इधर आना। जी, आपने मुझे बुलाया? जरा इस चप्पल को पैर में पहन सकती हैं आप? माला और पूर्वी पंकज को ऐसा करते देख हैरान हो रही थी, क्योंकि उनको भनक तक नहीं थी
कि नंदिनी ही वो मॉडल हो सकती है। पंकज नंदिनी को वो जादुई चप्पल पहनने को कहता है। नंदिनी जैसे ही वो चप्पल पहनती है उसके पैर में पूरी आ जाती है। पंकज को यकीन हो जाता है कि नंदिनी ही असली मॉडल है जो कल रात साड़ी में आई थी। पंकज नंदिनी को दूसरी चप्पल लाने को कहता है। नंदिनी अंदर जाकर दूसरी चप्पल लेकर आती है। सब देखकर हैरान रह जाती हैं कि नंदिनी ही असली मॉडल है। तभी नंदिनी का पिता गणेश आ जाता है। नंदिनी सारी बात अपने पिता को बताती है कि किस तरह वो कल शो में भाग लेने के लिए गई थी। गणेश नंदिनी पर बचपन से माला और पूर्वी द्वारा किए जाने वाले सारे अत्याचारों के बारे में पंकज को बताता है। वो पंकज को बताता है कि नंदिनी बचपन से ही अपनी माँ को खोने के बाद माला के अत्याचारों को सह रही है। पंकज को याद आता है कि कल रात जो उसके सपने में आई थी वो नंदिनी की असली माँ जानकी की आत्मा थी। वो गणेश को सपने की बात बताता है। नंदिनी रोने लगती है। गणेश उसे चुप कराता है और कहता है, नंदिनी तू रो मत मेरी बेटी, देख तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तेरी माँ ने जादुई चप्पल देकर तेरी सहायता की। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों को मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। अपनी ही बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में इन्हें सजा भी हो सकती है। शायद ये इस बात से बेखबर है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी माँ और बहन जैसी भी हैं, पर है तो मेरी अपनी ही ना। मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को जेल में नहीं देख सकती। ऐसा मत कीजिए पंकज जी, पुलिस को मत बुलाइए। तुम दोनों देख रही हो तुमने इस पर कितने अत्याचार किए, कितने कष्ट दिए, फिर भी ये लड़की आज भी तुम दोनों का ही ध्यान रख रही है, तुम दोनों के बारे में ही सोच रही है। अब तो सुधर जाओ तुम दोनों, भगवान से थोड़ा तो डरो। नंदिनी की बातें सुनकर माला और पूर्वी दोनों रोने लगती हैं और माफी मांगने लगती है। नंदिनी उन्हें माफी मांगने के लिए मना करती है।